गुड इवनिंग क्लास। अभी तक हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख चुके हैं हम सब। और जो मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाई थी, शो करी थी, उसमें हमने कोफिशिएंट बेस लिया था ABCD, हमने लेबलिंग कर दी थी जो कंपाउंड्स हैं उसके आगे। बट इसको एक और तरीके से हम, अगर आपको याद हो, जब हम रनिंग क्लास लेते हैं तो मैंने आपको बोला था कि एक तरीका होता है कि पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को, फिर हाइड्रोजन को और फिर ऑक्सीजन को। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिस पे हम ये तरीका भी अप्लाई करके देखेंगे। देखिए इसमें मेटल क्या है, पहले मैग्नीज, तो इधर 1 इधर 1, इट इज़ बैलेंस्ड। इसके बाद नॉन मेटल दैट इज़ क्लोरीन। ऑन द लेफ्ट साइड क्लोरीन इज़ 1 एंड ऑन द राइट साइड क्लोरीन इज़ 4। ठीक है, एक बात याद रखो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपको याद है तो हमने 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि लेफ्ट हैंड साइड का मास और राइट हैंड साइड का मास इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए। ठीक है, ऑन द राइट साइड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन इज़ 4। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 4। ठीक है, अब आप इसके बाद नंबर 3 पे हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन। अब आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन के कितने हो गए 4, यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं 2, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे 2। ठीक है, अब लास्ट में हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए इधर कितने हैं 2 और इधर कितने हैं 2। ये जो फ्रंट में लिखा जाता है नंबर, ये दोनों के लिए होता है, जबकि जो बेस में नंबर लिखा हुआ होता है वो उसकी वैलेंसी होती है पर्टिकुलर। तो हमारी इक्वेशन सिंपली बैलेंस हो गई MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। ठीक है, इट इज़ बैलेंस्ड। कोई नीड नहीं है कि आप ABCD वाला ही फॉर्मूला अपनाएं, इट इज़ ईजी, बहुत ईजीली ये बैलेंस हो गई। नंबर 2, आयरन वाटर के साथ आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। ठीक है, सबसे पहले हमने मेटल चेक करा 1, ऑन द राइट साइड इट इज़ 3, तो आप यहाँ 3 लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन 2 2 बैलेंस। ऑन द लेफ्ट साइड हाइड्रोजन इज़ 1 एंड ऑन द राइट साइड हाइड्रोजन इज़ 4, तो आप यहाँ क्या कर दीजिए 4। मैंने आपको ये भी बताया था जैसे जैसे आप बैलेंस करते जाओ आगे का पीछे को भी चेक करते जाओ। अब देखिए यहाँ 4 लिखने से ये ऑक्सीजन के तो 4 हो गए, बट 4 × 8 हाइड्रोजन के कितने हो गए 8। ठीक है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन के कितने ओनली 2, तो हाइड्रोजन के 8 करने के लिए आप यहाँ क्या करोगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप इक्वेशन लिख दीजिए 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। चेक कर लीजिए आप, 3Fe हाइड्रोजन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4। ठीक है, इट इज़ बैलेंस। ये भी अच्छा है कि अगर आप इसको भी सीखें। ठीक है, थर्ड वन AlCuCl2 एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, इसमें आप देखिए पहले कोई भी ले लीजिए, आपको कॉपर चेक करना है कॉपर कर लीजिए, एल्यूमिनियम करना है एल्यूमिनियम कर लीजिए। हम एल्यूमिनियम करते हैं, एल्यूमिनियम 1 राइट साइड एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन कॉपर 1 कॉपर 1। ठीक है, देन क्लोरीन इज़ 2 एंड क्लोरीन इज़ 3। तो आप देखो एलसीएम अगर लेना चाहो 3 को, तो 3 2 जा 6 कर दो, तो यहाँ क्या कर दो 3 कर दो, तो 3 2 जा 6, और यहाँ क्या कर दो 2, तो 2 3 जा 6। बट यहाँ 2 और यहाँ 3 लिखते ही आप देखो कॉपर के आगे 3 लग गया और यहाँ एल्यूमिनियम के आगे 2 लग गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 2 लगा देंगे एल्यूमिनियम 2 और यहाँ कॉपर के आगे 3 लगा देंगे। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई 2Al प्लस 3CuCl2 2AlCl3 प्लस 3 कॉपर। ठीक है, बैलेंस्ड। अब आ जाइए Fe2O3 एल्यूमिनियम आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जब मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे। एल्यूमिनियम अगर आपको मेटल सीरीज याद है तो आयरन से ऊपर आता है, तो इट कैन डिस्प्लेस अनदर मेटल। ठीक है, शुरू करते हैं एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम 2, इट इज़ ईजी कि यहाँ एल्यूमिनियम के
2 मॉलिक्यूल्स लिख दीजिए, आयरन 2 आयरन 1, तो यहाँ आयरन के 2 लिख दीजिए, 3 3, इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड, Fe2O3 प्लस 2Al। इट इज़ नॉट नीडेड कि बार बार ABCD कोफिशिएंट वाला ही हम फॉर्मूला अपनाएं, मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज़ क्या है ये हमारी, अगर आपको याद हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि एक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, मेक ए सॉल्ट एंड वाटर। स्ट्रॉन्ग बेस NaO है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम सल्फेट इज़ ए सॉल्ट, ठीक है, एक सॉल्ट और वाटर। बस आपको यही पहचानना है कि कौन कौन सी रिएक्शन है ये। स्टार्ट करते हैं सोडियम मेटल से, Na2, तो इट इज़ 2, यहाँ 2 कर दीजिए। इसके बाद नॉन मेटल सल्फ़र 1, सल्फ़र 1, थर्ड वन इज़ हाइड्रोजन। देखो अब ये जो 2 है ये इस हाइड्रोजन के लिए भी है, तो 2 और 2 4, तो आपको सिंपली यहाँ क्या लगा देना है, 2 2 2 जा 4। अब ऑक्सीजन के लिए ये 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी है, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 और ऑक्सीजन के 4, 4 और 2 6। यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन के लिए और ये 2 किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, 4 और 2 6। इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड, तो 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O। इस मेथड पर भी अपनी प्रैक्टिस पकड़िए, क्योंकि इट इज़ ईजी। देखो ABCD डिमांडिंग होता है, टाइम लेता है, ठीक है, बट इट इज़ वेरी ईजी कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए, इट इज़ ईजी, HgOHg, मरकरी ऑक्साइड, मरकरी और ऑक्सीजन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, 1 मरकरी 1 मरकरी, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन है, तो सीधे सीधे यहाँ 2, सीधे सीधे यहाँ 2, सिंपली दैट इज़ 2Hg प्लस O2, ठीक है। सिंपल सिंपल सी इक्वेशंस हैं जो आपकी बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, ये इक्वेशन है थोड़ी सी टिपिकल इक्वेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, देखो H2O2 और वाटर, ये हार्ड वाटर होता है, और ऑक्सीजन, ठीक है। आप देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है, नहीं इधर 2 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ 2 और 1 3 है, ठीक है। आपको देखो एक ऑड है और एक इवन है, आप कहोगे LCM 6 ले लें, कि हम यहाँ 3 कर दें, ठीक है, कि हम यहाँ 3 कर दें या इधर हम 2 कर दें तो हमारा हो जाएगा। बट नहीं, हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, हम इस इक्वेशन को, अगर हम ऑक्सीजन वाला फॉर्मूला याद करें कि जब ऑक्सीजन ऑड और इवन होती है तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को ऑन मल्टीप्लाइंग 2, ठीक है, तो दैट इज़ 2H2O प्लस 2O2, ठीक है। अब कितने हुए, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, और ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं, 2 2 जा 4, और यहाँ कितने हैं, 2 2 जा 4 और 2 6, ठीक है। हमेशा ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल का यहाँ अप एंड डाउन आएगा। बट अगर हम यहाँ, अगर मैं ये कर दूँ कि 2H2O प्लस हाफ O2, तो आप देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो यहाँ कितने बचेंगे, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है,